शहीद हुए भले ही 61 वर्ष गुजर चुके हों, लेकिन भारतीय फौज का विश्वास है कि उनकी आत्मा आज भी देश की रक्षा के लिए सक्रिय है। 72 घंटे तक चीनी फौज से अकेले लोहा लेने वाले और अदम्य साहस वीरता से 300 सैनिकों के प्राण हरने वाले राइफलमैन का नाम जसवंत सिंह रावत है। इनके बारे में सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि क्या फिल्मी कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन यह रियल कहानी है। काफी लोग तो इनके बारे में काफी कुछ जानते भी होंगे, क्योंकि इन पर फिल्म भी बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा का दूसरा एपिसोड। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के गांव बांडियों में जन्मे जसवंत सिंह रावत 19 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1960 को गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर तैनाती मिली। नवंबर 1962 को चौथी बटालियन की यूनिट को नूरानांग ब्रिज की सुरक्षा में तैनात किया गया। इस बीच चीनी फौज भी वहां पहुंच गई थी और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बीच में भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों को एहसास हुआ कि उसके पास सिपाहियों और हथियारों की कमी पड़ रही है। इस कारण सेना को वापस लौटने के लिए कहा गया। बाकी सब तो लौट गए, लेकिन राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपने दो साथियों लांस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन चीनी सैनिकों की भारी गोलीबारी में दोनों साथी शहीद हो गए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 5 LMG यानी लाइट मशीन गन लेकर पोजीशन संभाली और लगातार 72 घंटों तक एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ दौड़कर गोलीबारी करते रहे। इससे दुश्मन भ्रमित हो गया। उसे लगा कि सभी पोस्ट पर सैनिक मौजूद हैं, लेकिन जब उसे हकीकत मालूम पड़ी तो तब तक चीन के 300 सैनिक मारे जा चुके थे। लेकिन इसके बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह रावत का सिर काटा और अपने साथ ले गए। हालांकि बाद में उनका सिर लौटा दिया गया था। चीन की सेना ने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की पार्थिव देह को सलामी देकर उनकी एक कांसे की प्रतिमा भी भारतीय सेना को भेंट की थी। भारतीय सेना का विश्वास है कि उनकी आत्मा आज भी देश की रक्षा के लिए सक्रिय है। वह सीमा पर सेना की निगरानी करती है और ड्यूटी में जरा भी ढील होने पर चौकन्ना कर दिया जाता है। शहादत के बाद भी उनको प्रमोशन मिलता है, छुट्टी भी मिलती है। सुबह 4:30 बजे चाय दी जाती है, 9 बजे नाश्ता दिया जाता है और इसके बाद खाना भी दिया जाता है। सोने के लिए बिस्तर लगता है। अगले दिन अक्सर उस बिस्तर पर सलवटें दिखाई देती हैं। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, वहां उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। इस क्षेत्र का नाम भी अब जसवंतगढ़ हो गया और मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिक उनकी देखरेख में तैनात किए गए हैं। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव लेकर जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। जल्द एक और जाबाज की कहानी लेकर आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत।